नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा 14 तारीख से होने वाली है और इसी के अंतर्गत हम सीडीपी अथवा बाल विकास और मनोविज्ञान के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। अब तक हम कुल 390 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा दे रहा है वह निश्चित रूप से एक बार इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करे। सभी पुराने प्रश्न हैं, पिछले प्रश्न हैं। आपको पेपर का स्तर भी ज्ञात होगा कि पेपर किस तरीके का आता है और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 391 नंबर का प्रश्न शुरू करते हैं आज। निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा सही क्या है, सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है? ऑप्शन ए कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी कक्ष का नियंत्रित परिवेश या ऑप्शन डी कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। बोलिए, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा कि कक्ष का नियंत्रित परिवेश, क्योंकि जब तक नियंत्रण ही नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 392 नंबर का प्रश्न, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? किसमें? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि या ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। बोलिए, तो विकास एक अपने आप में बहुत ही व्यापक क्षेत्र है और इसमें सब कुछ समाहित होता है। तो विकास मतलब आकार सोच और समझ के कौशलों में वृद्धि होना, वही विकास है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 393 नंबर प्रश्न की तरफ। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्या विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए पुनर्वलन की, बी भाषा की, सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव की या फिर डी अनुकरण की। बोलिए, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। क्या विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए 394 नंबर का प्रश्न, तनाव और क्रोध निम्न में से किसकी अवस्था है या कौन सी अवस्था है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर डी वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध यह किशोरावस्था की अवस्था है या किशोरावस्था में तनाव और क्रोध इस प्रकार की परिणति देखने में आती है। 395 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। क्यों? ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? क्या मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है? क्यों? ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, अपने आप से ही मेहनत कर रहा है। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? ऑप्शन ए वैयक्तिक, ऑप्शन बी आनुभविक, सी आंतरिक या फिर डी बाह्य। बोलिए, किस प्रकार से अभिप्रेरित है? तो ऑप्शन सी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। किससे? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 396 नंबर का प्रश्न, बालक का विकास किसका परिणाम है? किसका? बालक का विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का।
बोलिए, बालक का विकास किसका परिणाम है? तो भैया ये वंशानुक्रम का भी परिणाम विकास होता है, वातावरण का भी परिणाम विकास होता है, यानी कि वातावरण का भी विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, वंशानुक्रम पर भी वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो अपने को सी ऑप्शन देखना है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का क्या, कि दोनों का ही विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा कि वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। 397 नंबर का प्रश्न, कितनी वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां माने देखने और सुनने वाली इंद्रियां माने आंख और कान पूर्ण विकसित हो जाती हैं? क्या पूर्णता को प्राप्त कब हो जाती हैं? तो बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो सकती हैं कब? ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष की उम्र तक, 6 अथवा 7 वर्ष की उम्र तक, 8 अथवा 9 वर्ष की उम्र तक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए, तो भैया 8 या 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। कौन सी उम्र तक? 8 या 9 साल की उम्र तक। चलिए 398 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र है? शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, या फिर ऑप्शन डी समायोजन। बोलिए, शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र है? तो भैया स्मृति तो मानसिक विकास से संबंधित, अभिप्रेरणा भी, समायोजन तो स्नायु मंडल जो है वही शारीरिक विकास का एक क्षेत्र होता है। 399 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतः क्रिया करने का सुझाव देता है? क्या अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार माने बच्चा शांत नहीं रहता है, तो ऐसे बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोग और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ने का, उनके साथ अंतः क्रिया करने का सुझाव कौन देता? ऑप्शन ए मनोगत्यात्मक, ऑप्शन बी पर्यावरणीय, ऑप्शन सी जीव वैज्ञानिक, या ऑप्शन डी व्यवहारवादी। बोलिए, तो पर्यावरणीय कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, पर्यावरणीय सुझाव। 400 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण निम्न में से क्या है? किस पर? श्याम पट्ट यानी कि बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना, या फिर ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्न में से क्या है? तो भैया अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 401 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो असत्य कथन कौन सा है कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है? किसका? बुद्धि का लिंग, सॉरी, कौन सा कथन सत्य है? क्या भाई मैं सोचूं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ये कोई जरूरी नहीं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं ये भी कोई जरूरी नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं ये भी नहीं। तो भैया बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। क्या
लिंग बुद्धि को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। 402 नंबर का प्रश्न, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण निम्न में से क्या है? किसका? किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण, बिल्कुल हो सकता है। परिवार के कारण से भी या परिवार के वातावरण के माध्यम से भी कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट मची हुई है, माहौल ठीक नहीं है, तो भी बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। कक्षा के वातावरण का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है। पास पड़ोस का वातावरण भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। कहने का अर्थ ये है कि चाहे वो परिवार का वातावरण हो, चाहे वो कक्षा का वातावरण हो, या फिर हमारे आस पड़ोस का वातावरण हो, वो सभी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं यदि वातावरण अच्छा है तो, और नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं यदि वातावरण ठीक नहीं है तो। चलिए 403 नंबर का प्रश्न देखते हैं अब। परामर्श का क्या उद्देश्य है? परामर्श का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को समझना। ऑप्शन बी, बच्चों की कमियों के कारण पता करना। ऑप्शन सी, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बोलिए, परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही एकदम, कि बच्चों के साथ कंसल्ट करना, उनसे परामर्श करना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो आप समझ लीजिए, बच्चों को समझना भी एक प्रकार का उद्देश्य है, क्योंकि बच्चों को समझना इतना कोई आसान कार्य नहीं है। बच्चों की कमियों के कारण को भी पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा की परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो समायोजन करना ये भी परामर्श का एक उद्देश्य है। चलिए 404 नंबर का प्रश्न, किशोर अवस्था वाले बच्चों को या किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की जरूरत तो सभी को होती है, इसके बिना कोई काम नहीं होता। सहानुभूति, सहानुभूति की आवश्यकता होती है। लालच या फिर जिम्मेदारियां उठाने के अवसर, तो जिम्मेदारियां उठाने के अवसर भी दिए जाने चाहिए। लालच किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। लालच के कारण से किशोर व्यक्ति अनेक प्रकार के अनर्थ करने को तैयार हो जाता है, तो लालच नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा, सहानुभूति और जिम्मेदारियां उठाने के अवसर बराबर और भरपूर मात्रा में मिलने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 405, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे ऊंचा मार्ग कौन सा है? क्या बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ऑप्शन ए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन सी, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। या ऑप्शन डी, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। क्या? तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे ऊंचा मार्ग, सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। तो यदि एक शिक्षक के जीवन में आदर्श हो गया, एक शिक्षक के जीवन में नैतिकता होगी, तो बच्चा भी निश्चित रूप से नैतिकता के पाठ ही सीखेगा, नैतिकता के मार्ग पर ही बढ़ेगा। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यही बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। चलिए 406 नंबर का प्रश्न, जब एक बावर्ची यानी खाना बनाने वाला, जब एक बावर्ची या रसोइया खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? क्या
कोई आपके घर पे शेफ होगा या आपकी मम्मी होंगी, यदि वो खाना बनाती हैं तो खाना बनाते समय वो एक बार उसमें से कुछ दानों को निकाल करके, कुछ कणों को निकाल करके चखती हैं कि कुछ कमी तो नहीं है। तो यह किसके समान होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, और आकलन और सीखना। बोलिए क्या है यह? सीखने का आकलन है, या सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, या आकलन और सीखना? तो जो यह है वह सीखने के लिए आकलन करना है। किसके लिए? सीखने के लिए आकलन करना है। आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 407 नंबर का प्रश्न, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? किसका? शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ऑप्शन ए, व्यावसायिक स्कूल का विकास, ऑप्शन बी, पब्लिक स्कूल का विकास, ऑप्शन सी, किंडरगार्टन का विकास, या फिर ऑप्शन डी, लैटिन स्कूल का विकास। बोलिए, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? कि भैया किंडरगार्टन का विकास करना, बालवाड़ी जिसे कहते हैं, इसका विकास फ्रोबेल के माध्यम से हुआ था और फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान यही था। चलिए 408 नंबर का प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? कौन? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए, विकास की दर में, ऑप्शन बी, विकास क्रम में, या ऑप्शन सी, विकास की सामान्य क्षमता में, या ऑप्शन डी, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। बोलिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो विकास की दर में। विकास की दर में दोनों शिक्षार्थी भिन्न होते हैं। चलिए 409 नंबर का प्रश्न देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य कैसी भावना को बढ़ावा देता है? किसमें? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच कैसी भावना को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को, ऑप्शन सी, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या ऑप्शन डी, तटस्थता की भावना को। बोलिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच कैसी भावना को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। प्रतियोगिता की भावना को अध्यापक बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि इसमें कई प्रकार के विपरीत संवेग उपस्थित हो सकते हैं। प्रतिद्वंदिता की भावना को भी बढ़ावा नहीं देता, तटस्थ रहने की भी सलाह नहीं देता, बल्कि आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना को ही बढ़ावा देता है। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 410 नंबर का प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, अपन ने ऊपर देख लिया। स्नायु मंडल। कौन सा? स्नायु मंडल। बाकी ये तीन ऑप्शन नहीं है। चलिए 411 नंबर का प्रश्न, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? किसका? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, आजीविका कमाना, ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास। तो भैया बच्चे का सर्वांगीण विकास एक सबसे बड़ा टास्क होता है एक शिक्षक के जीवन में। तो जब सर्वांगीण विकास होगा तो पढ़ना लिखना सीख जाएगा, बौद्धिक विकास भी हो जाएगा, और बौद्धिक विकास होगा, आजीविका कमाने के साधन भी उसे जुट जाएंगे। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 412 नंबर का प्रश्न, बच्चे का पहला शिक्षक निम्न में से कौन होता है? ऑप्शन ए, माहौल, बी, शिक्षक, सी, माता पिता, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वे माता पिता होते हैं। कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। 413 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति
बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करती है? कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो बच्चों को सबसे ज्यादा सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है? ऑप्शन ए आत्मरक्षा, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी पुत्रेषणा या ऑप्शन डी पलायन। बोलिए। तो भैया आपको बताया था कि जो जिज्ञासा है उसी के कारण से सारा सीखना ईखना होता है। तो बच्चों में जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है उसके कारण से ही बच्चे सीखने के लिए सबसे ज्यादा अभिप्रेरित होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 414 नंबर का प्रश्न, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का मुख्य कारण क्या है? बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, ऑप्शन बी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन सी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या ऑप्शन डी अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। बोलिए। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का मुख्य कारण क्या है? आंसर बी आपका सही होगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल ही नहीं हो सकते, और जब यदि ये उनके मन में आ जाता है तो वे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, वे अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 415 नंबर का प्रश्न, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2004 में, या ऑप्शन डी 2006 में। तो आपका आंसर सी एकदम सही हो जाएगा, 2004 में। चलिए 416 नंबर का प्रश्न, व्यक्तित्व विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी है? किसकी? व्यक्तित्व विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा कि अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं वृद्धि। चलिए 417 नंबर का प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1996 में, ऑप्शन बी 1998 में, 2001 में, या 2003 में। बोलिए कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका उद्देश्य क्या था? कि 6 से 14 साल के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में फ्री में शिक्षा प्राप्त हो और अनिवार्य शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। कब लेकिन? तो आंसर सी आपका सही हो जाएगा, 2001 में। 418 नंबर का प्रश्न, वे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? क्या? ऑप्शन ए निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन बी कार्य परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन सी नैपुण्यता अभिविन्यास, या ऑप्शन डी निष्पादन उपागम अभिविन्यास। बोलिए। तो आपका आंसर डी एकदम सही हो जाएगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। 419 नंबर का प्रश्न, स्तरीय या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया था? ऑप्शन ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1998 में, या डी 1996 में। तो आंसर सी एकदम सही हो जाएगा, 1998। 420 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, या डी कौतूहल। बोलिए। प्रतिभाशाली होने का संकेत
निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना। ठीक है, जबकि विचारों में सृजनात्मकता होना, रचनात्मकता होना, नयापन होना, ये तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है। अभिव्यक्ति में अनूठापन होना, ये भी अच्छी बात है। कौतूहल, तो ये सारी चीजें प्रतिभाशाली होने का संकेत है। लेकिन दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इस प्रकार से अभी हमने 391 से लेकर के 420 तक के प्रश्नों का अभ्यास देखा। कल मैं आपके सामने अथवा अगले वीडियो में आपके सामने फिर से कोई नई कक्षा लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।